इस वॉल के जरिए बताते हैं कि ताज़ा विवाद क्या है, दरअसल कहां से शुरू हुआ ये विवाद। वैसे तो विवाद बहुत पुराना है और इसमें तमाम तरह के घटनाक्रम हो चुके हैं अब तक पिछले सालों के दौरान, लेकिन ताज़ा विवाद क्या है वो बताते हैं। इजराइल द्वारा शेख जर्राह को खाली कराया जाना एक बड़ी वजह है। शेख जर्राह में लोगों को जो मौजूद थे उनको वहां से हटाया जा रहा था, वहां पे सेटलर्स को भेजा जा रहा था इजराइल की तरफ से। शेख जर्राह पूर्वी यरूशलेम का इलाका है और इसको खाली कराया जा रहा था। शेख जर्राह से फिलिस्तीनी परिवारों को निकाला जा रहा था और उसके वीडियो सामने आए, उसकी जानकारी सामने आई। फिलिस्तीनी लोग जगह खाली कराए जाने का विरोध कर रहे थे, यानी जगह जगह फिलिस्तीन के लोग इसका विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे इजराइल के खिलाफ। प्रदर्शन के दौरान इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों में झड़प हुई। इस प्रदर्शन के दौरान जो प्रदर्शन हो रहा था फिलिस्तीनियों द्वारा शेख जर्राह से निकाले जाने पर झड़प हुई। विवाद की एक और वजह यरूशलेम डे को भी माना जा रहा है। एक और बड़ी वजह यरूशलेम डे को माना जा रहा है। यरूशलेम डे का संबंध 1967 के अरब इजराइल युद्ध से है और इसको भी एक वजह माना जा रहा है कि ये भी क्योंकि साथ में था तो वो भी उसमें शामिल हो गया। इजराइल की जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है यरूशलेम डे। 1967 के बाद 10 मई को यरूशलेम डे पर भी हिंसक झड़पें हुई। तो 10 मई को जब यरूशलेम डे था तब और ज़्यादा हिंसक झड़पें हुई इजराइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच में। इसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल फिलिस्तीन की मांग क्या है। फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध के बीच में फिलिस्तीन की मांग क्या है, वो ये कि 1967 से पहले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक वापस लौटे इजराइल, ये लगातार फिलिस्तीन की मांग रही है। इसके अलावा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो, ये फिलिस्तीन की मांग है। तो फिलिस्तीन की ये मांग बहुत लंबे समय से रही है। इजराइल पूर्वी यरूशलेम से अपना दावा छोड़ दे, ये फिलिस्तीन की मांग है। इजराइल का लेकिन इस पर क्या कहना है वो भी आइए आपको बताते हैं। इजराइल का ये कहना है कि फिलिस्तीनियों की जो मांग है उसको इजराइल सिरे से नकारता रहा है। इजराइल का कहना है कि इन मांगों को माना नहीं जा सकता है, सिरे से नकारता है। इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है किसी भी सूरत में। यरूशलेम को अपना हिस्सा मानता है इजराइल और इसी वजह से उससे अपना दावा किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये जो पूरा विवाद है अभी शेख जर्राह से शुरुआत हुई उसकी और उसके बाद आगे बढ़ता चला गया। इस पर भी बात कर लेते हैं। रीना पुष्करना जी, वापस फिर हम वहीं यहाँ पर आ गए कि शेख जर्राह से शुरुआत हुई है। ये जो टेंशन है, छोटे छोटे घटनाक्रम, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपस में क्योंकि बहुत टेंशन है तो छोटे छोटे घटनाक्रम भी बढ़कर इस स्तर तक पहुंच जाते हैं और उसका फिर फायदा राजनीतिक तौर पर उठाया जाता है, चाहे वो हमास की तरफ से उठाया जाए या हो सकता है इजराइल की तरफ से भी उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। लेकिन शेख जर्राह ही से क्या शुरुआत हुई है, इसको इजराइल क्या मानता है? पहले तो मैं कहूं कि यहाँ पे कोई ट्रबल नहीं था इजरायलियों और इजरायली अरब्स और इजरायलीज के बीच। यहाँ पे जो है 40% इकोनॉमिकली अरब्स जो है आगे बढ़े हैं। इजरायली अरब्स वो आजकल 40% हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे कोरोना के लिए। साथ में सबने हाथ फैलाया और सबको इनॉक्यूलेशन दिए गए। आपके सुपरमार्केट्स देखिए, मॉल्स देखिए, फार्मेसीज, 50% इज मैन्ड बाय इजरायली अरब्स। तो यहाँ पे उनकी काफ़ी तरक्की हो रही थी। ये सब पॉलिटिकली पॉइंट लिया गया था और उनको इंस्टिगेट किया था वाया सोशल मीडिया कि आप लोग ऐसे झगड़ा करो, आप लोग ऐसे करो, वैसे करो। That is the main point. और सब इजरायली लेकिन क्या वहां से नहीं हटाया जा रहा था शेख जर्राह से फिलिस्तीनियों को, ताकि सेटलर्स वहां पर आ सके? इनका यहाँ पे again I'm not in politics and I don't intend going into politics, but यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि this is a real estate dispute. कौन राइट है, who's wrong, who's not right, ये काफी सालों से चलता आ रहा है। मगर क्योंकि हमास चाहती थी कि अभी ये इशू वो लोग ले और फिर वो जाए अपने अल अस्का मॉस्क जो रमजान के दिन वो इशू ले, सबको कनेक्ट करके थ्रू द यूथ, अरब यूथ, अशांति और कंफ्यूजन क्रिएट करे। That is all. That is the point where it all started. इजरायली हमेशा शांति चाहते हैं और जो आप देखते हो कि आजकल जो स्ट्रीट फाइट्स हो रही हैं, it's only the Arab youth
not the older population of the Arabs. वो अपने फैमिलीज को कह रहे हैं कि आप लोग झगड़ा नहीं करो, हम लोग साथ में रहेंगे, मगर पॉलिटिकली ये सब मोटिवेट होता जा रहा है। मुथु कृष्णा जी मेरे साथ मौजूद है। मुथु कृष्णा जी, ही सेटल होगा, ये पॉलिटिकली ही सेटल होगा जब वो एक दूसरे से बैठ के बात करें, सेटल होगा, एक दूसरे से बैठकर बात करें, लेकिन क्या उसकी संभावना अभी दिखाई देती है? जो ये बात कर वो बोल रहे हैं, मुझे तो आई फील दैट शी डजंट नो द हिस्ट्री। आप हमें थोड़ा हिस्ट्री के अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कब इजरायली लोग यहाँ आए, उनको और कैसे वो यहाँ सेटल हुए, और 47 से लेकर अब तक जो पैलेस्टाइन का मैप है, इसको हमें देखना पड़ेगा कैसा ये मैप बदलता आया, और आज कैसे ये लोग जो फिलिस्तीनी लोग हैं, जो नेटिव पीपल है, उनको कैसा वॉल्स के अंदर डाला गया है, और उसके अंदर ही वो दे आर लिविंग इनसाइड अ वेरी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। तो हिस्ट्री के साथ हमें ये प्रॉब्लम को देखना है, ये देखना नहीं है कि आज वो कैसे हैं। वी नीड टू गो इनटू हिस्ट्री एंड देन इवैल्यूएट दिस प्रॉब्लम। No, you don't need to go. You don't need to go back into history. You need to find a solution now and here, and you need to talk and find a peaceful solution and move forward. Nobody's going to live here. Nobody's going to live there. Without history you can't get any solution at all. History के without knowing the history of a problem we can't get into a solution at all. So सारे all over the world whatever problems we have, you have a lot of history you have a lot of Jewish history. You have a lot of Jewish history with the Holocaust. That's how Israel came into existence, with the 6 million Jews that were murdered. So you don't go back in history. You move forward, and today's population is more educated. For the Holocaust, we can come and kill the Palestinians over here. For the Holocaust, we can come down and kill the. ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? मनीष, ये देखिए बड़ा सवाल है कि हम देख रहे हैं कि आज यूएन की बैठक होगी, उसके अलावा बाकी तमाम देश बात कर रहे हैं। यहाँ से आगे शांति की तरफ रास्ता बढ़ता है या अभी ये टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगी कुछ और समय तक? और बड़ी चिंता हमारी है कि क्या ये बाकी देशों को भी अगर इसमें शामिल हो जाएंगे, ये और बड़ा एस्केलेशन होगा तो फिर क्या स्थिति बनेगी? अभी क्या लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि दरअसल ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आखिरी समय में जब लगातार इजराइल के, सऊदी अरब से और यूएई से और गल्फ कंट्री के दूसरे देशों से दोस्ती बढ़ रही थी, जो वहां पर कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, तो इसलिए एक डिजाइन तैयार किया गया, क्योंकि सबको पता था कि जब रॉकेट छोड़े जाएंगे तो इजराइल की तरफ से आत्मरक्षा के तहत जवाबी कार्रवाई होगी, हिंसा बढ़ेगी और फिर ये मामला पूरा उछलेगा और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाएगा। तो यानी वहां कुछ ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते थे कि इजराइल वहां पर खाड़ी देशों में, खास करके सऊदी अरब या दुबई, यूएई और कुछ और देशों के साथ दोस्ती करें। और इसी वजह से आप देखिए कि टर्की जैसे देश ये लगातार कह रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठ सकते हैं, अगर अल-अक्सा मस्जिद की तरफ हाथ बढ़ेंगे तो हम काट देंगे उसे। तो इस तरह की बयानबाजी आपको याद दिलाता होगा जैसा कि अब आर्मेनिया और अजरबैजान में हुआ था। हाँ, ये बात जरूर है कि आर्मेनिया, अजरबैजान से हमें ये बात सीखने की जरूरत है कि कोई भी अगर पुराना विवाद है तो आप उसको चादर के नीचे ढककर नहीं रख सकते, उसका समाधान निकालना पड़ेगा, वरना बीच बीच में इस तरह सुलझाने की लगातार कोशिश होती रहेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।